So today's our topic is operations of sets. Yeah, operations on sets we can say, not of, operations on sets. तो सेट्स में क्या क्या ऑपरेशन होते हैं इन पर हम आज बात करेंगे। और सबसे पहले हम यूनियन ऑफ सेट्स पे बात करेंगे कि यूनियन क्या होता है। तो इस सिंबल को हम यूनियन बोलते हैं और इस सिंबल को हम इंटरसेक्शन बोलते हैं। यूनियन में क्या होता है, अगर कोई एक सेट है और उसमें मान लो 3 एलिमेंट हैं या 4 एलिमेंट हैं, 1 2 3 एंड 4, 4 नंबर हैं एक सेट ए में और एक सेट बी है। इसमें हमारे पास नंबर हैं 3 4 5 एंड 6। देयर आर 2 सेट्स आर गिवन in set 1 1 2 3 and 4 elements are given, and in set b 3 4 5 and 6 elements are given, and question say that find the value of a union b। तो क्या होता है a union b में we write all the elements of set a and all the elements of set b but not repeat the numbers। तो 1 2 3 4 5 and 6। So you have seen that we have written all the numbers of a set 1 2 3 and 4। So we have written all the elements of set A. You can see that 1, 2, 3 and 4. And we have already written all the elements of set B. 3, 4, 5 and 6। ये सारे एलिमेंट्स हमने लिख लिए। तो ये A यूनियन B हो गया। और दूसरा है A इंटरसेक्शन B। तो A इंटरसेक्शन B हमारा कैसे निकलेगा? A इंटरसेक्शन B में हम कॉमन एलिमेंट्स को लिखते हैं। A इंटरसेक्शन B में we write the common elements 3, 4। You see that 3, 4 comes in both। इसमें भी 3 आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, इसमें भी 3 आ रहे हैं, इसमें भी 4 आ रहे हैं। तो इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं और यूनियन में हम सारे एलिमेंट्स लिखते हैं A और B के। अगर C होता तो यूनियन C ले लेता, मैं उसको भी लिख लेता, but we do not repeat the number again and again। just like 3 and 4 it comes in set A and 3 and 4 comes in set B, but we write in A union B 1 2 3 4 5 6। we do not write again 3 3 या 4 4। so I hope you understood this। and in A intersection sir, one query, sir. yes, one query, sir. Agar if there is no difference, so if there is no common point between A and B, so we can write all the numbers in that case। yes, I'm giving you that example। actually we have taken that example for this कि आपको ये दोनों चीजें एक साथ समझ आ जाएं। सपोज A सेट में 1, 2 है और B सेट में 3, 4 है, तो there is no common element here, right? So when we write A union B, right, we write all the elements 1 2 3 4, right? 1 2 3 and 4 we write all the elements। but in this case अगर कोई बोलेगा कि A intersection B निकालिए, तो यहाँ empty set phi होगा। यहाँ क्या होगा? empty set phi, क्योंकि दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट है ही नहीं। 1, 2 is in a different set, 3, 4 is a different set, so there is no common element here। तो इस एग्जांपल में we can see that there is no common element, so A intersection B will be the phi, that is an empty set, or we can say that A and B are disjoint set, there is no connection between A and B। but you see that in this example A 1 2 3 4 and B 3 4 5 6, here common elements are also given, so we can find out A intersection B will be 3, 4 and A union B will be 1 2 3 4 5 6। I think Mohit Rohela, you understood this,
जो आपकी क्वेरी Correct, थी sir. वो Understood. क्लियर नहीं, हो गई clear हो होगी। गया, sir. नाउ सिमिलरली a माइनस बी अगर निकालना है तो हमारा एग्जाम्पल वही है कि a में 1 2 3 4 ये a में है और b सेट में हमारा बी सेट में जो है वो 3 4 5 6 है। 3 4 5 6 3 4 5 एंड 6। तो a माइनस बी क्या होगा? तो a में से b के सारे एलिमेंट घटा दो जो b के एलिमेंट a में है। तो आप देखो b के एलिमेंट 3,4 इसमें आ रहे हैं, तो b वाले एलिमेंट्स नहीं लिखेंगे, a वाले वो सारे एलिमेंट्स लिख देंगे जो b में नहीं है। तो a माइनस बी हमारा 1,2 होगा। अगर कोई बोले इसी का b माइनस a निकालो तो हम b के वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो a में मैच नहीं कर रहे, तो हम यहाँ पे b माइनस a में 5,6 लिखेंगे। तो आपको ये कॉमन डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा कि a माइनस बी और b माइनस a कैसे निकालते हैं। ये हमारा a माइनस बी। अगर मैं बोलूं एक बिगर सेट है, मान लो u कैसे डिनोट करेंगे, u मान लो यूनिवर्सल सेट बोल रहा हूं मैं, एक बिगर सेट है हमारा u, एक यूनिवर्सल सेट है और इसमें हमें 1 2 5 6 9 10 ऐसे एलिमेंट्स दिए हुए हैं और उसने बोला ए कंप्लीमेंट निकालो, दिस साइन इज कॉल्ड कंप्लीमेंट। तो हम लिखते हैं u माइनस ए। तो u माइनस ए मतलब यूनिवर्सल सेट में से a वाला सेट घटा दो, तो 1 2 3 4 हटा दो इसमें से, तो 1 2 हटेगा, 3 4 तो हट ही नहीं पाएगा, तो 5 6 9 10। तो ये a कंप्लीमेंट का जो आएगा नंबर वो 5 6 9 10 आएगा। अगर क्वेश्चन ने बोला बी कंप्लीमेंट निकालिए तो हम बी कंप्लीमेंट में लिखेंगे u माइनस बी, बी के सारे एलिमेंट्स हटा दो u में से, तो 3 4 5 6 है, तो 5 और 6 हट जाएगा, 1 2 9 10 इसका आंसर आ जाएगा। 1 2 9 10 ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमने सर यूनिवर्सल जो, सर 1 सेकंड सर, जो यूनिवर्सल आपने जो बनाया है, यूनिवर्सल सेट जो बनाया है, यस उसको ये यही सीक्वेंस नंबर रहता है क्या सर? 1 2 5 6 9 10 ना 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 कुछ भी हो सकता है। या कुछ भी इमेजिनरी नंबर है नहीं ये सारे? नहीं, ये क्वेश्चन में एक यूनिवर्सल सेट देगा, बड़ा सेट। वो क्वेश्चन अपनी इच्छा से कोई एक बड़ा सेट देगा। जैसे मान लो मैंने एक यूनिवर्सल सेट, एक क्वेश्चन है मेरे सामने लिखा है, उसने यूनिवर्सल सेट दिया 1 2 3 4 5 6 7। मान लो देयर आर 7 एलिमेंट्स आर गिवन इन यूनिवर्सल सेट और ए एक ठीक है सेट सर। है, ए एक सेट है, उसमें ये 4 एलिमेंट्स दिए हुए हैं 1 3 5 7 और 9 ये है। अब उसने कहा कि एलिमेंट, ये आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है, इट इज मेंशन इन द ओके क्वेश्चन ओके सर। एंड फाइंड, क्वेश्चन ने कहा फाइंड ए कंप्लीमेंट, तो हम u माइनस ए करेंगे, तो a के जो जो एलिमेंट u में है वो हटा दो, तो 1 हट गया, 2 बचा, 3 भी हट गया, 4 बचा, 5 भी हट गया, 6 बचा, 7 भी हट गया, तो इतना ही बचा। ओ हाँ यही बचा। तो बात समझ आ गई। 8 और 8 नहीं, हमने यहीं तक लिखा 7 ही तक, और ये 8 9 भी होना चाहिए, सॉरी 8 एंड 9 ये दो एलिमेंट और थे, तो इसमें ना 9 भी हट जाएगा तो 8 बचेगा। तो ये हमारा ए कंप्लीमेंट कैसे निकालते हैं ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब आपको हमने नोट्स भेजे हैं, तो जरा नोट्स में पेज नंबर 1.15 पे पहुंचिए। कम टू द नोट्स ऑन पेज नंबर 1.15, प्लीज गो देयर। हाँ जी बेटा, आप लोग जाइए वहां पर, पेज नंबर 1.13। 13 या 15 सर? 15 15
तो उसमें लिखा होगा 152 सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स ऑन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट्स, लिखे हैं। तो मैं एक फार्मूला लिखा रहा हूं, बाकी के फार्मूले से और भी क्वेश्चन कर लेंगे। एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ये हमारा वो हो गया। So what is n sir? n क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। आप 1.1 हाँ, आपको इसमें सिंपल वाले एग्जाम्पल नहीं दिए गए हैं। मैं पहले आपको सिंपल वाले एग्जाम्पल कराता हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगा कि क्या है। ये बात क्लियर है, ये फार्मूला उसमें लिखा हुआ है, तो आप उसको देखें और मैं अभी आपको बताता हूँ कि कैसे इसको आगे करेंगे। ठीक है, ओके सर। अभी 1 मिनट में आपको समझ आ जाएगा। एक और मैं क्वेश्चन भेज रहा हूँ आपको फोटो से, फिर ये आपको बड़े बड़े क्वेश्चन जो मैंने भेजे हुए हैं वो समझ आएंगे। पहले मैं आपको सबसे बेसिक क्वेश्चन भेज देता हूँ जो आपको समझ आए कि हाँ जी हो क्या रहा है एग्जैक्टली। ये सब 11th क्लास की बुक से पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको कोई वो लगे तो आप वहां से देख सकते हैं, क्योंकि हर बुक में जो जितना आपके सिलेबस में है मैं उसी बुक से पढ़ा देता हूँ आपको। देखो मैं भेजने जा रहा हूँ, अब आप देखिएगा। एक क्वेश्चन आपको मिला क्या? हाँ जी बेटा, ऑल ऑफ यू गॉट द क्वेश्चन? यस सर। एग्जाम्पल 7 है, तो एग्जाम्पल 7 क्या कहता है कि इन ए ग्रुप ऑफ 800 पीपल 550 कैन स्पीक हिंदी एंड 450 कैन स्पीक इंग्लिश, हाउ मेनी कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। तो इस क्वेश्चन से हम समझते हैं कि इस फार्मूले का या सेट्स का रियल लाइफ में क्या यूज है। तो देखिए, अब मैं यहाँ हिंदी के लिए बोल रहा हूँ ए यूज कर लूं और इंग्लिश के लिए बी यूज कर लूं। उसने बोला ना हिंदी एंड इंग्लिश, तो ए मैंने बोल दिया हिंदी, हिंदी के लिए मैं ए बोल रहा हूँ और इंग्लिश के लिए मैं बी बोल रहा हूँ। बी को मैंने इंग्लिश लैंग्वेज चूज कर लिया। ए इज डिनोटेड एज हिंदी लैंग्वेज और बी इज डिनोटेड एज इंग्लिश लैंग्वेज। तो अब कैसे करेंगे? एन, अब आप देखो उसने बोला 800 लोग हैं जिसमें 550 हिंदी बोलते हैं, तो एन ए नंबर ऑफ हिंदी स्पीकर्स जो हिंदी में बात करते हैं, तो 550 ये हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है। और जो इंग्लिश में बात करते हैं वो एन बी हो गया, वो हमारे नंबर ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन है 450, दे आर टॉकिंग इन इंग्लिश एंड यू नो हाउ मेनी कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश के लिए कितने लोग बोलेंगे दोनों ही लैंग्वेज। तो दोनों का इंटरसेक्शन हो गया कॉमन, ये हमें निकालना है। और टोटल हैं कितने? टोटल हैं कितने? 800 लोग। तो टोटल हमने एन ए यूनियन बी 800 है, दोनों टोटल ए यूनियन बी हमारा 800 है। तो ये जो हमने क्वेश्चन देखा उसके अनुसार ये हम यहाँ कर रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्पीकिंग हिंदी एंड इंग्लिश language is 800 people are speaking both and Hindi speaking are 550 and English speaking peoples are 450. And question says that please tell me the numbers, how many can speak both Hindi and English. तो देखिए आपको एन ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, then we will put the number in this formula. तो अब देखो ये ऊपर फार्मूला लिखा है, मैं ये डिलीट कर रहा हूँ, सबको उसकी उसकी जगह पे रख दूंगा और we will get the answer by using this formula. तो you will know कि रियल लाइफ में कैसे यूज करते हैं। तो अब देखो
एन ए यूनियन बी, उसने बोला था 800 पीपल्स टोटल हैं, तो दोनों ही भाषा बोलते हैं। 550 जो नंबर्स थे वो हिंदी स्पीकर्स थे, और जो 450 लोग हैं वो इंग्लिश स्पीकिंग करते हैं। तो ये हमने निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी मींस दोनों कौन सी भाषा बोलेंगे। ठीक है, तो इट इज वेरी सिंपल। तो क्या होगा, ये 800 हो गया और ये दोनों को जोड़ लो, 900, 1000 लोग ये हो गए, 1000 सेपरेट सेपरेट हिंदी एंड इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन। तो ये एन ए इंटरसेक्शन बी हो गया, और ये एन हम इधर ले लिया, तो एन ए इंटरसेक्शन बी जो है वो 1000 माइनस 800 हो गया, तो वी गॉट 200। तो 200 लोग ऐसे हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाएं बोलते हैं। तो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दैट कि इस टाइप की क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, कि हिंदी कैसे हिंदी वो कह रहा हूँ रियल लाइफ सिचुएशंस में सेट थ्योरी कैसे अप्लाई करते हैं। बात समझ आई मिस्टर मोहित रुहेला? ये सर समझ में आ गई सर। सर मेरे को इसका प्रैक्टिकली एक ये समझना है कि लाइक जैसे इसमें हिंदी वाले जो थे वो 550 थे और इंग्लिश वाले 450 थे। हाँ, ठीक है, हाँ, तो आपने बोला कि जो दोनों लैंग्वेज बोल सकते हैं वो कितने होंगे, तो हाँ, हाँ। प्रूवन है कि क्या नाम है 200 ही रहेगा ये, मतलब ये 200 जो नहीं नहीं नहीं, कैलकुलेट हो अब क्या ये अकॉर्डिंग टू दिस, ये अगर सिचुएशन ये होगी तो यही रहेगा। अगर अगर टोटल 800 लोग होंगे, अगर 800 लोग हैं और उसमें 550 हिंदी बोलते हैं और 450 इंग्लिश बोलते हैं, तो हाउ मेनी कैन स्पीक? तो इस सिचुएशन में इफ द डेटा विल बी दिस, देन द आंसर विल बी दिस। समझ रहे हैं? अगर डेटा यही होगा तो आंसर यही आएगा। बात समझ आई? ओके सर, ओके सर। अब मैंने आपको नोट्स भेजा हुआ है, तो आप उसमें से क्या नाम, एक एग्जाम्पल 1 है 1.16 पे, तो वो क्वेश्चन आप करिए, और एग्जाम्पल 2 है उस क्वेश्चन को करिए आप, है ना। जरा ये दो क्वेश्चन अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे, वो स्टूडेंट भी लग रहा है क्लास को लीव कर दिया उन्होंने, है। यू आर ओनली द सिंगल स्टूडेंट, तो नो प्रॉब्लम। तो हमने आपको आइडिया दे दिया है, आप देखिएगा एग्जाम्पल 10 है, एग्जाम्पल 10 देख लो, ये पेपर में आ सकता है। एग्जाम्पल 10 है, आप देख रहे हैं? हाँ जी मिस्टर मोहित रुहेला, एग्जाम्पल 10 है ना, इन ए टाउन ऑफ 10,000 फैमिलीज इट वाज फाउंड। मैं चेक कर रहा हूँ सर, मैं मोबाइल में ही हूँ, मैं एक बार चेक कर रहा हूँ सर, 1 मिनट का टाइम दीजिए प्लीज। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस, कि कैसे इस तरीके के